तो लास्ट क्लास में जो है हमने ग्लूकोज खत्म कर दिया था। आज फ्रक्टोज पढ़ना है, डाइसैकेराइड पढ़ना है और पॉलीसैकेराइड पढ़ना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक बार हाँ शांत रहोगे, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो इसी पेज पर जो बना हुआ है। अगर हम बात करें ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 5 अल्कोहल होते हैं, एल्डिहाइड होता है। ये सब कुछ कैसे पता चला? हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके पता चला। तो उस हिसाब से हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगी। पहले कार्बन पे आपको CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप दिखेगा, लास्ट वाले पे CH2OH। उसका सुनना, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन जो है इसमें पहले OH इधर दिखेगा, फिर इधर H दिखेगा, या ऐसे बोलो OH उल्टे साइड में चला जाएगा, फिर लास्ट के दोनों कार्बन पे OH आपको राइट साइड में ही मिलेगा। एंड लास्ट वाला तो कायरल कार्बन है नहीं, तो आप कहीं भी OH बना दो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मेरी बात सुना ध्यान से, जब इसकी रिंग वाली फॉर्म बनती है तो रिंग वाली फॉर्म में जो एल्डिहाइड होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। अगर आप ऐसे आ जाओगे नीचे तो आपका सेकंड लास्ट कार्बन देखना है। कौन सा? सेकंड लास्ट कार्बन। इसमें OH कहां है? राइट साइड में है। अच्छा, राइट साइड होता है तो कौन सी फॉर्म होती है? डी फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? डी फॉर्म होती है। इसमें H पे प्लस, OH पे माइनस। हमें कुछ नहीं करना है, इस H को जो H पे प्लस है इसको इस माइनस के साथ जोड़ना है, और जो माइनस वाला है इसको इस प्लस के साथ जोड़ना है, और इसका एक बॉन्ड क्या कर देना है? तोड़ देना है। इसके बाद क्या बन जाएगा? ये वाली फॉर्मेट। इसमें देखो OH जुड़ गया है, O के साथ H जुड़ा तो OH बन गया, और कार्बन के साथ कौन जुड़ गया है? ऑक्सीजन जाके अटैच हो गया है, तो एक रिंग बन गई। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की रिंग है, और उसमें एक कार्बन क्या है? ऑक्सीजन है। तो अगर आप 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन ऐसी रिंग बनाओगे, इस रिंग को हम पैरेनोज रिंग बोलते हैं। तो ग्लूकोज की रिंग कैसी होती है? पैरेनोज रिंग होती है। अब मैंने बताया था कि अगर कोई चीज लेफ्ट साइड में लिखी हो, यानी OH अगर लेफ्ट साइड में हो तो उसको ऊपर लिखना है, और अगर OH राइट साइड में उसको कहां लिखना है? नीचे लिखना है। तो हमने ये वाली रिंग बनाई, ये कार्बन नंबर 1 है, तो मैं यहां आता हूं कार्बन नंबर 1 पर। कहां हूं? कार्बन नंबर 1 पे। अगर मैं मान लूं, वैसे यहां मैंने बनाया नहीं था, बट अगर मैं मान लेता हूं कि मैंने OH इधर बनाया है, तो ये OH कहां है? राइट साइड में है। कहां है? राइट साइड में। अगर मैं OH इधर बनाता तो इधर OH किधर होता? लेफ्ट साइड में होता। सही बात है ना? तो अगर मैं मान लूं कि ये मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है, तो अगर लेफ्ट बनाया है तो कहां होगा? ऊपर होगा या नीचे? ऊपर होगा। तो देखो मैंने ऊपर बनाया OH, सही बात है। अगले कार्बन पे जो गया, तो अगले कार्बन पे OH कहां है? राइट साइड में है, तो देखो OH कहां लगाया? नीचे लगाया। अगले कार्बन पे OH कहां है? लेफ्ट साइड में है, OH कहां लगाया? ऊपर लगाया। इसके अगले वाले पे OH कहां लगाया? नीचे। क्यों? क्योंकि ये कहां है? राइट साइड में। क्लियर है बात? और लास्ट वाले में CH2OH हमने यहां अटैच कर दिया। क्लियर है? अगर पहले कार्बन पर OH ऊपर हो तो उसे क्या बोलते हैं? बीटा फॉर्म। और अगर पहले कार्बन पर OH नीचे आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा फॉर्म। इन दोनों स्ट्रक्चर को हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये दोनों कौन सी स्ट्रक्चर हैं? आपकी स्ट्रेट चेन वाली स्ट्रक्चर हैं, चेन स्ट्रक्चर, जिसे हम फिशर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। वैसे लिखना चाहो तो ये जो आपने बनाया है, ये दोनों स्ट्रक्चर, यानी इस वाले का नाम, इसका नाम क्या है? फिशर प्रोजेक्शन। कौन सी प्रोजेक्शन है? फिशर प्रोजेक्शन। ठीक, तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए था। आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फ्रक्टोज। चले, तो हेडिंग डालोगे, टॉपिक क्या नाम है? फ्रक्टोज। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज। क्या है भाई साहब? कीटो हेक्सोज। क्या है ये? एक कीटोहेक्सोज, मतलब हेक्सोज शुगर है, और इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। जनरली ये कौन से फॉर्म में होता है? डी फॉर्म होता है इसका। और ये कैसा होता है? लेवोरोटेटरी। क्या होता है? लेवो रोटेटरी। ठीक, कैसा होगा? लेवो रोटेटरी होता है। तो डी फॉर्म होगा, लेवो रोटेटरी होगा। और अगर हम बात करें ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मुझे वहां फ्रक्टोज मिल जाता है। अगर आपको याद हो तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन के अंदर
जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस किया था तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला था। तो एक तो ग्लूकोज था, दूसरा क्या था, फ्रक्टोज था। तो फ्रक्टोज वहीं से मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात, फ्रक्टोज का अगर आप फॉर्मूले की बात करोगे, हाँ, तो फॉर्मूला सेम रहेगा C6H12O6, C6H12O6। इंपॉर्टेंट बात, ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका किसका भाई साहब। सबसे पहले ये फ्रूट में मिलेगा, कहां मिलेगा, फ्रूट्स के अंदर मिलेगा। ये यूज्ड किया जाएगा एज ए स्वीटनर, यूज्ड एज स्वीटनर, यानी इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, स्वीटनर की तरह करते हैं। और ये और कहां देखने को मिलता है, वेजिटेबल्स के अंदर, हाँ, शुगर केन्स में भी मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये बात हो गई किसकी, फ्रक्टोज की। यानी फ्रक्टोज की कुछ बेसिक बातें, जिसमें फंक्शनल ग्रुप इसका कौन सा होगा, कीटोन होगा, वगैरह वगैरह। इसको फटाफट नोट डाउन करोगे, आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी फटाफट। अच्छा, एक चीज यहां अगर ऐड करना चाहोगे तो हनी भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हनी। अच्छा क्या बताओ, यूज्ड एज ए स्वीटनर, मतलब जैसे कई सारी चीजें हम बनाते हैं प्रोडक्ट ना, उसमें स्वीट टेस्ट ऐड करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता है शुगर से डायबिटीज होती है, मतलब अगर ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उससे क्या होती है, डायबिटीज होती है, ठीक। तो जो फ्रक्टोज है, जो आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब डायबिटीज को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, डायबिटीज को बढ़ा देते हैं। आपने कभी सुना है आर्टिफिशियल, हम कई सारे शुगर आर्टिफिशियली बनाते हैं, जो डायबिटीज वाले लोगों को देता है। टेस्ट तो वैसा ही रहेगा, लेकिन वो जो है उससे शुगर लेवल जो है नहीं बढ़ता है। ऐसे कुछ शुगर का नाम आप लोगों को सोचना है और बताना है, ठीक है ना। क्या करना है, मैंने क्या बोला कि आपको कुछ ऐसे शुगर्स का नाम सोचना है जो डायबिटिक ना हो, यानी जो डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, सब कुछ आपको उनको सेम मिलेगा, टेस्ट वगैरह सिमिलर मिलेगा, लेकिन इन प्लेस ऑफ फ्रक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज की जगह वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनको इससे डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका एक क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में सोचना। आपने सुना मिश्री, सुना है, वो भी एक शुगर है, तो वो डायबिटिक है या नहीं है इसके बारे में भी सोच लेना, ठीक है, सोच लेना एक बार। अगला हमारे पास, अच्छा ये वाला नहीं आना है, ये वाला खाली पे जाना है, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा बताओ, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, मैं पहले ग्लूकोज बना रहा हूँ, फिर इरेज करके फ्रक्टोज बनाऊंगा, तो इसलिए मेरे साथ साथ में बनाने लगना। ये देखना, ये है CHO, हाँ समीक्षा तुम्हें बोल रही थी ना, सर बता देना। देखो स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, इधर होता है OH, इधर होता है H, फिर इधर होता है OH, इधर होता है H, उसका फिर इधर OH, इधर H, और इधर OH, और इधर क्या होता है H, और यहां क्या होता है CH2OH। ये ग्लूकोज है, ये कौन है, ग्लूकोज। अगर मुझे फ्रक्टोज बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इधर देखो, यहां से CHO गायब हो जाएगा पहली बात तो CHO गायब होगा तो क्या आएगा, CH2OH, क्या आ जाएगा, CH2OH, क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक। और ये जो सेकंड कार्बन है ना, यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, यानी C+O दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, C+O। तो मतलब सेकंड कार्बन पर कीटोन मिले, बाकी सब कुछ ग्लूकोज के जैसा ही तो है, तो ये क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। सुना है से, फ्रक्टोज ज्यादातर कैसे मिलेगा आपको, डी फॉर्म में मिलेगा। कैसे फॉर्म में मिलेगा, डी फॉर्म में। तो क्योंकि डी फॉर्म में मिलता है तो क्या लगाएंगे आगे, बताओ जल्दी से, डी लगा देंगे, सही बात है। अब मैंने बोला था कि ये लेवर रोटेटरी होता है। अगर ये लेवर रोटेटरी होता है तो कौन साइन लगाते हैं, माइनस। क्या लगाते हैं, माइनस साइन। तो हम ब्रैकेट में माइनस साइन लगाएंगे, तो डी माइनस फ्रक्टोज, यानी डी फॉर्म है, लेवर रोटेटरी है, और ये क्या है, फ्रक्टोज है। अच्छा, ये अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद पता कर लेंगे, ठीक है ना।
हाँ पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। अब मेरी बात सुना ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें तो इसका रिंग फॉर्म अगर हम बनाने जाएंगे तो कैसे बनेगा? सेकेंड लास्ट कार्बन देखते हैं ना, दिस इज सेकेंड लास्ट कार्बन, प्लस माइनस, और कहां देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो यहां कैसा होगा माइनस प्लस, क्या करना है चेंज करना है। तो अगर हम ये चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा देखा, CH2OH एज इट इज रह जाएगा, सही बात है। इस वाले कार्बन पे अगर हम आते हैं यानी कार्बन नंबर सेकंड पे, तो यहां से एक बॉन्ड बनेगा और मैं OH इस साइड बना दे रहा हूं, भाई O के साथ H आके जुड़ेगा ना तो OH बनेगा, तो मैंने इस साइड बना दिया, कोई समस्या तो नहीं किसी को। और इसके बाद यहां नीचे क्या था भाई साहब, भाई सीधी सी चैन है, और यहां पे क्या है देखना ध्यान से, इस साइड में क्या है OH, सॉरी इस साइड क्या होगा OH H, इधर OH H, और ध्यान से देखना क्या हुआ, ये वाला OH कहां से आया, H वहां चला गया, ठीक है ना, ये वाला H जाके इससे अटैच होगा तो क्या बन जाएगा OH। हाँ इधर क्या था हमारे पास H, और लास्ट वाले के बाद क्या है CH2, तो ये हमारी रिंग वाली फॉर्म बन गई। कौन सी फॉर्म बन गई, रिंग फॉर्म। इसका कलर चेंज कर देते, ठीक। तो अगर आप इस रिंग फॉर्म में देखोगे तो कितने कार्बन मेन चेन में है, 1 2 3 और 4, यानी 4 कार्बन मेन चेन में है और एक है आपका ऑक्सीजन, तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी इंक्लूडिंग 1 ऑक्सीजन। तो 5 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, सही बात है। और इस 5 मेंबर वाली रिंग को कौन सी रिंग बोलते हैं, फ्यूरेन, क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं, सही बात है। और हमारा जो फ्रक्टोज है इसमें भाई साहब यही वाली शक्ल देखने को मिलती है, तो ये वाली शक्ल हम अल्फा और बीटा की बनाएंगे, लेकिन अगले पेज पे थोड़ा जगह यहाँ कम पड़ेगी, जल्दी जल्दी से बनाओ फिर चलते हैं अगले पेज पे। तो भाई साहब शक्ल अगर हम बनाएंगे, ये हमारे पास कौन है, फ्यूरान भाई साहब, इनकी हमने एक कॉपी कर ली क्योंकि हमें 2 बनाना है, एक अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो भैया हर कार्बन पे 2 चीजें होंगी, यहां 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 और यहां, सही बात है ना। इसको एक ही जोड़ देते ना ऐसे, ठीक है। कॉपी इसकी नहीं करना चाहिए था, इससे करना चाहिए था, थोड़ा और कुछ बच जाएगा, ठीक। तो अब देखना ध्यान से, ये जो कार्बन नंबर मेरा 1 है, इस कार्बन पे क्या क्या था, दैट इज C1, ये है ना, इस C1 पे ऊपर है CH2OH और इधर क्या है OH। अच्छा OH किधर है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट साइड में है ना, तो अगर OH लेफ्ट होता है तो कहां लिखते हैं, ऊपर, कहां लिखते हैं ऊपर, तो OH कहां लिखेंगे, यहां ऊपर, और CH2OH कहां लिखेंगे, नीचे, ठीक है। आ जाते हैं सेकंड कार्बन पे, कार्बन नंबर सेकंड पे OH कहां है, राइट, अच्छा लेफ्ट ही है ना, मैं राइट क्यों कर रहा हूं, तो अगर कहां है लेफ्ट साइड में तो कहां लिखेंगे, ऊपर, और फिर कहां लिखेंगे, नीचे। अगली वाले में आपको पता है राइट ही है, सही बात है ना, तो राइट है तो किधर आएगा, यहां, और यहां क्या जाएगा, यहां। अब इसके अगले वाले कार्बन में देखो CH2OH जुड़ा हुआ सीधा, तो आप क्या करोगे, यहां लगा दोगे CH2OH, इधर वाले पे आओगे तो यहां OH नीचे हो जाएगा और CH2OH हमने वहीं रहने दिया ऊपर, H OH OH H, और यहां CH2OH, क्या हुआ, किसी को दिक्कत है कि H कहां गया, हाँ वेट की वजह से आता है, मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, ठीक है ना। H हम वहां पर दिखा, क्या हुआ, हाँ तो H लगाने की कहीं जरूरत है क्या, आपको क्या लगता है, अगर मैं H गायब कर दूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं H गायब कर दूं इससे कुछ फर्क पड़ेगा, H की क्या ही वैल्यू है, कोई कीमत ही नहीं है, अरे कहने का मतलब H की कोई वैल्यू नहीं है, H अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको OH मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना।
अच्छा बताओ, अगर ये ऊपर हो OH तो कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको हम? तो भैया OH कहाँ है? ऊपर। कौन सी फॉर्म होती है? अल्फा या बीटा? अल्फा फॉर्म होती है। कौन सी होती है? बीटा होती है ऊपर, नालायक। ठीक, कौन सी फॉर्म होती है? बीटा फॉर्म। और अगर OH कहाँ हो? नीचे, तो कौन सी फॉर्म होती है? अल्फा फॉर्म। क्लियर है बात? ठीक, ड्रॉ करोगे इसको। अब हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट। बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट। बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बॉन्डिंग कैसे होती है उसको समझते हैं हम। तो अगर हम बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो मैं जो बनाने जा रहा हूं बच्चे, ये स्ट्रक्चर किसकी है? रोटेट करूंगा। ठीक, तो मैं क्या बनाने जा रहा हूं? ग्लूकोज। क्या बनाने जा रहा हूं? ग्लूकोज। अगर मैंने यहां पर नीचे ग्लूकोज बनाया तो कौन सी फॉर्म होगी? अल्फा। H यहां होगा, सही बात है। यहां क्या होगा? OH ऊपर, राइट साइड में नीचे आता है ना, OH नीचे, H, यहां OH ऊपर, H, और यहां OH, और यहां क्या होता है? CH2OH। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये हमारा एक ग्लूकोज है और मैंने ये कॉपी करके दूसरी ग्लूकोज ले लिया। ठीक, और मैंने इन दोनों ग्लूकोज को छोटा कर दिया थोड़ा सा। अरे चिंता काहे करो, सब सही हो जाएगा। क्या? कहाँ है OH? अच्छा, 2 बार आ गया है। ठीक है ठीक है, गलती हो गई। OH है, ठीक है ना? अब तो सही है ना सब जगह? ठीक, अब मेरी बात सुन लो, इसमें बॉन्ड कैसे बन रहा है इसको ध्यान से देखना। यहाँ OH, यहाँ OH दिख रहा है, फर्स्ट कार्बन। अच्छा बताओ ये कौन सा है? C1 है। अगर ये 1 है, ये 2 हो, ये 3 होगा, और ये 4 होगा, और ये C4 हो रहा है। सही बात है ना? यहां से OH, यहां से OH, 2 OH एक साथ में होते हैं तो क्या बाहर होता है? पानी। तो भाई साहब हम यहां से जल बाहर कर देंगे, और जब यहां से जल बाहर करेंगे तो क्या बनेगा इसको देखना ध्यान से। इसकी हम कॉपी कर लेंगे, आ जाएगा, इधर जगह है। हाँ कर रहा हूं। अब तो आ जाना चाहिए। अच्छा भाई इधर तो हाँ, अपनी पेंटिंग में कर ले रहा हूँ पहले। अब आ जाएगा ना इस पे पूरा। हाँ बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, जब यहां से OH H हटाओगे तो क्या बाहर होगा? H2O बाहर होगा ना। तो मैं इस एरो पर लिख रहा हूं -H2O। क्या लिख रहा हूं? तो हुआ क्या है कि सर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन में भी क्या आ गया है? ऑक्सीजन आ गया है ना। और ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और कौन सा है? कितने कौन कौन से कार्बन? C1C4। तो क्या बोलेंगे? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मेरी बात सुनना, लिंकेज चाहे कुछ भी हो, इसी तरीके से होगा, नाम बदल रहा है। अगर मान लिया मैंने लिखा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर मैंने 16 लिखा, इसका मतलब ये बॉन्ड किस में हो रहा है? C1 और C6 में हो रहा है। अगर मैंने कहीं लिखा 12
ग्लाइकोसिडिक, तो मीन्स किसके बीच में हो रहा है, C1 और C2 के बीच में हो रहा है। तो मैं सबको नहीं बना रहा हूं, आपको आइडिया लग गया बॉन्ड कैसे बन रहा है, सिर्फ कार्बन नंबर का फर्क होगा, एग्जैक्टली बॉन्ड वैसे ही बनेगा। क्लियर है बात? तो बस सिर्फ इसको ड्रॉ करोगे, फिर चलते हैं डाइसैकेराइड पे। हाँ, अब हमारे पास है सुक्रोज। कौन है भाई साहब? सुक्रोज है, यानी डाइसैकेराइड सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है, अच्छा डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कितनी यूनिट होंगी, 2। कितनी यूनिट होंगी, 2। तो ये पॉलीमर होता है। क्या होता है ये? पॉलीमर ऑफ क्या, अल्फा डी, और ये कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज प्लस वाला होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा क्या होता है, बीटा डी फ्रक्टोज। किसका पॉलीमर है ये? अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का। और इंपॉर्टेंट बात, जो सुक्रोज है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी है ये? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है भाई साहब? ड्यू टू absence of free CHO और कीटोन ग्रुप। सही बात है ना, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होते हैं भैया, इसीलिए। अगर आप देखो तो इधर वाला आपको ग्लूकोज दिख रहा है, इधर वाला आपको फ्रक्टोज दिख रहा है, दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई है, कौन सी बीच, 1 और 2। तो कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और कौन सा है, C1 C2। तो मैं चाहता हूं डायग्राम में ही लिख लो, थ्योरी में अलग से लिखने की क्या ही जरूरत है। तो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा और क्या बन जाएगा, आपको सुक्रोज देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, सुक्रोज। ठीक, क्लियर है, नोट डाउन करोगे फटाफट। अगला, अब इधर देखना ध्यान से, ये देखो कितनी बढ़िया थ्योरी लिखी हुई है, ये पेपर में कई बार आया हुआ है और इंपॉर्टेंट है। जो सुक्रोज होता है ना, इसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या हुआ, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, शांत रहो, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। तो इनवर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, उसका कारण पूछता है पेपर में, और वो यही कारण है पूरा। मेरी बात सुनना ध्यान से, जो सुक्रोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है ये, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब आप सुक्रोज को तोड़ते हो तो क्या मिलता है, आपको एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज मिलेगा और एक लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज मिलेगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली एक डेक्स्ट्रो है एक लेवो है, तो होपफुली ऐसा होना चाहिए था, या तो नेट रिजल्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी होना चाहिए था, और या तो नेट रिजल्ट न्यूट्रल हो जाता, भाई कहीं रोटेशन नहीं हो रहा है। लेकिन हमने क्या देखा कि जो लेवो रोटेशन है वो कितने डिग्री से होता है, -94 पॉइंट, मतलब -92.4 डिग्री। कितना, -92.4 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है, मेरे पास एक शुगर थी जो लाइट को लेफ्ट की तरफ बेंड कर पा रही है, कितना, 92.4 डिग्री से। ठीक है, ये कौन है, मेरे पास ग्लूकोज है, क्या फ्रक्टोज है, जो 92.4 डिग्री से बेंड कर रही है। जबकि इसी के अंदर जो ग्लूकोज मिला था, ये कौन कर रहा है, फ्रक्टोज। इसी के अंदर, यानी जब इसका हाइड्रोलिसिस किया था तो मेरे पास कौन मिला था, ग्लूकोज भी तो मिला था। तो जो ग्लूकोज है वो लाइट को बेंड करता है 52.5 डिग्री। ये कहां बेंड करता है, राइट साइड में। कहां बेंड करता है, राइट में। और ये कहां बेंड करता है, लेफ्ट में। आप मुझे बताओ किधर ज्यादा बेंडिंग हो रही है, लेफ्ट साइड में ना। तो अगर मैं इन दोनों का नेट रिजल्ट निकालूंगा तो बेंडिंग किधर रहेगी, लेफ्ट साइड ही रहेगी। सही बात है। तो कह रहा है द मिक्सचर इज लेवो रोटेटरी। मिक्सचर लेवो रोटेटरी क्यों आया, क्योंकि अगर मैं इन दोनों का नेट निकालूंगा तो वो लेफ्ट साइड ही मुड़ेगा, और लेफ्ट साइड मुड़ेगा इसका मतलब लेवो रोटेटरी होगा। तो मिक्सचर कैसा होगा, लेवो रोटेटरी। लेकिन सुनना, सुक्रोज कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब रोटेशन की जो एबिलिटी थी वो पूरी फ्लिप हो गई, उल्टी हो गई है, जब हमने उसको क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया। तो कह रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। पहले राइट रोटेट हो रहा था सुक्रोज, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलिसिस वो किधर चला गया, लेफ्ट चला गया। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरी बातें एक्सप्लेन करनी है, इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है ना, हाँ। कुछ अगला हमारे पास माल्टोज।
माल्टोज में सिर्फ एम लिखा हुआ है, बाकी सब इमेजिनरी है, आप लिख लेना। क्या हुआ? हाँ ये बी होगा, मैंने चेंज नहीं किया इसको। हाँ जगह किस बात की छोड़नी है? मैंने कहा ये डायग्राम थोड़ा सा या तो साथ साथ में बना लो, और नहीं तो जगह छोड़ देना इसका, क्योंकि यहाँ टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जा रहा है। माल्टोज की अगर हम बात करें तो भैया इसमें बस इतना पता होना चाहिए कि ये पॉलीमर है। पॉलीमर वैसे तो होता नहीं है, डाइमर ही होता है, ठीक है ना? पॉलीमर चलो लिख देते हैं। पॉलीमर ऑफ क्या बोलते हैं उसको? अल्फा, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज ही होता है, क्या ही बोल, अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें वो साइन लगा दो ना प्लस वाला, ठीक है ना? अब देखो दोनों ही ग्लूकोज हैं तो सिंपल सी बात है, जो लिंकेज अभी पीछे मैंने बताया था ना वही लिंकेज मिलेगा। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये कौन सा है? 1,4 वाला है। कौन सा है? 1,4 वाला। ये जस्ट हमने पीछे बनाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी से करो इसको फटाफट, बस हो गया, इतना ही है और कुछ। अगला हमारे पास लैक्टोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। कौन शुगर? मिल्क शुगर बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ मिलता है भैया? मिल्क में मिलता है, ठीक है ना? और अगर हम बात करें, ये पॉलीमर होता है ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज, और क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज। अब तो ना सर ये फ्रक्टोज तो अभी तक सुना हुआ था, ये गैलेक्टोज क्या आ गया? गैलेक्टोज जो ग्लूकोज ही होता है, लेकिन कार्बन नंबर 4 पर जो है ना थोड़ा चेंज होता है। आपको पता है ग्लूकोज में कार्बन नंबर 4 पे अगर याद हो तो OH कहां होता है? नीचे होता है, याद है ना? लेकिन यहां पर OH कहां होता है? कार्बन नंबर 4 पे ऊपर होता है। तो अगर कार्बन नंबर 4 पे OH को ऊपर कर दोगे तो गैलेक्टोज बन जाएगा, और कार्बन नंबर 4 पे OH को नीचे कर दोगे तो वही ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है ना? तो इतना ही फर्क है बस। अब रही बात बॉन्डिंग की, तो आपको पता है ये बीटा है और ये बीटा है। तो अगर हम बात करें कार्बन नंबर 1 पे, बीटा में क्या होगा? यहाँ ऊपर हुआ OH, और ये इसका कार्बन नंबर 4 है ग्लूकोज का, तो कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज कहाँ होता है? OH नीचे होता है। तो इसलिए बॉन्डिंग देख रहे हो थोड़ा टेढ़ी सी बनी है, तो क्यों हुआ है? समझ आई बात ना? पोजीशन की वजह से OH की। और इस बॉन्ड को हम कौन सा बोलेंगे? 1, C1 C4 है लिंकेज, और ऑब्वियसली कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया डाइसैकेराइड, लैक्टोज भी फिनिश। चलते हैं पॉलीसैकेराइड पर। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है जिसका नाम क्या है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में सबसे पहला पॉलीसैकेराइड हमारे पास क्या है? स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है? पॉलीमर होता है किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। अगर बात करो स्टार्च के बच्चे, तो स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है प्लांट का। यानी प्लांट के अंदर जब भी फूड स्टोर करना होता है तो वो किस फॉर्म में किया जाता है? इन फॉर्म ऑफ स्टार्च किया जाता है। यानी फूड प्लांट बनाता कैसे है? ग्लूकोज के फॉर्म में। उसको स्टोर कैसे करता है? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन अगर फूड का ट्रांसपोर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है? सुक्रोज के फॉर्म में किया जाता है। तो अगर लिखना चाहो तो ट्रांसपोर्ट वाला फॉर्म जो है वो सुक्रोज होता है, स्टोरेज का फॉर्म प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, एंड प्रिपरेशन जो होती है फूड की वो कैसे होती है? ग्लूकोज के फॉर्म में होती है। इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स, यानी इंपॉर्टेंट सोर्स है डाइट का, यानी हम भाई वेजिटेबल्स खाते रहते हैं, और वेजिटेबल्स का वेजिटेबल के अंदर जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है? स्टार्च है। तो इसलिए हमारी बॉडी का ये इंपॉर्टेंट सोर्स है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा आपको? सीरियल्स के अंदर, रूट्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर, इन सब के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इफ अगर आप स्टार्च की बात करते हो तो स्टार्च के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से कंपोनेंट? 2। एक होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। एक क्या होता है? अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। चारों अगले पेज पे लिख लूं मैं। तो मेरे पास स्टार्च के 2 कंपोनेंट्स हैं। स्टार्च के कितने कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट। एक है अमाइलोज और दूसरा क्या है? अमाइलोपेक्टिन। किसी को अगर 6 बजे जाने की जल्दी नहीं है
तो मैं लिखवा सकता हूं पीछे रुक के, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है एमाइलोज और दूसरा क्या होता है, अमाइलो पेक्टिन। किसी की कोई क्लास तो नहीं है ना 6 बजे? 7 बजे कर लो, थोड़ा साथ में नोट करते रहना। हाँ, एमाइलोज होता है और दूसरा क्या होता है बच्चे, एमाइलोपेक्टिन। साथ रहोगे। एमाइलोज जो होता है बच्चे वो 15 से 20% ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च का 15 से 20% पोर्शन एमाइलोज होता है। तो एमाइलोपेक्टिन कितना होता है भाई साहब, 80 to 85% ऑफ स्टार्च जो होता है वो होता है आपका एमाइलोपेक्टिन। अगर हम बात करें तो ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, सॉल्युबल इन वाटर, और ये इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम बात करें एमाइलोज की बच्चे तो ये अनब्रांच्ड होता है। कैसा होता है, अनब्रांच्ड होगा। और अनब्रांच्ड में नॉर्मली इसकी चेन कितनी होती है, 200 से लेकर के 1000 यूनिट्स का बना होता है। मतलब लगभग 200 से 1000 यूनिट जुड़ती हैं तब जाकर के क्या बनता है, एमाइलोज बनता है। जबकि अगर हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की तो ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। जब आप एमाइलोज की बात करोगे बच्चे तो इसमें सिर्फ C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगा, यानी ओनली C1 C4 लिंकेज प्रेजेंट, लिंकेज प्रेजेंट। लेकिन जब आप अमाइलोपेक्टिन की बात करते हो तो C1 C4 के साथ साथ C1 C6 भी बने मिलेगा। C1 C6 कहां मिलता है, जिस पॉइंट पर ब्रांचिंग होती है उस जगह पर, उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, C1 C6 मिलेगा। रेस्ट ऑल द पोजीशन पर C1 C4 ही होगा, ठीक है ना। तो C1 C6 एट पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग, एट पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग, यानी सिर्फ ब्रांचिंग के पॉइंट पर C1 6 मिलेगा, एंड रेस्ट आर C1 C4 लिंकेज, यानी बाकी सारे पोजीशन पर लिंकेज जो होगा वो C1 C4 का होगा। और ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एकदम बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। ठीक, तो इसको तो बिल्कुल ही आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, हाँ यहां तक की बात हो जाती है तो हमें थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखनी है, स्ट्रक्चर बनानी नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। हम फिगर को एनसीईआरटी में रेफर कर देंगे, बनाने के लिए आता नहीं है। बट हाँ शकल आपको देख के पहचान जाना चाहिए कौन एमाइलोज है और कौन एमाइलोपेक्टिन है, ठीक है ना। चलो आप सुनना ध्यान से, ये शकल मेरे पास एक है और एक ये है। आपको दिख रहा है इसमें ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, जबकि यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। अच्छा ये जो ऐसे दिखा रखा है मतलब इधर फर्दर ब्रांच है, उधर फर्दर और भी है, क्योंकि इतनी छोटी चेन तो नहीं होती है। तो एमाइलोज है और लिंकेज जो है, लिंकेज जो है वो देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में है और बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, सही बात है। जबकि आप दूसरे में जाओगे तो यहां आपको दिखेगा यहां कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 के बीच में हो रहा है, उसका देखो 1 4 वापस से आ गया है। तो मतलब सिर्फ पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग पर 1 6 मिलेगा, रेस्ट ऑल पोजीशन पे क्या मिलेगा, 1 4 लिंकेज मिलेगा। और ये कौन है, एमाइलोपेक्टिन है। शकल पहचाननी है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछते, देख लेंगे बता देना है कि हाँ ये एमाइलोपेक्टिन है, वो वाला एमाइलोज है। नहीं क्या हुआ, हाँ ब्रांचिंग देख के ही पता करना। हाँ अमाइलोज ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि, अच्छा बताओ अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन अलग अलग नहीं है, बस सिर्फ स्ट्रेट चेन वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, अमाइलोज बोल रहे हैं, और ब्रांचिंग वाले पोर्शन को क्या बोल रहे हैं, अमाइलोपेक्टिन बोल रहे हैं। दोनों होते ही स्टार्च के अंदर ही हैं, क्लियर। नहीं, अब हमारे पास अगला आता है सेलुलोज। कौन आता है, सेलुलोज। सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है भाई साहब, तो ये पॉलीमर किसका होता है, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। और अगर हम बात करें बच्चे तो ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है प्लांट्स और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम के अंदर, क्योंकि प्लांट की कहां मिलता है, सेल वॉल के अंदर मिलता है। कहां मिलेगा, प्लांट की सेल वॉल के अंदर मिलेगा।
तो अब आपको पता ही है कि भैया हमारे आसपास तो भैया बहुत सारे प्लांट हैं, तो अगर सारे प्लांट के सेल वॉल के अंदर मिल रहा है, हर एक सेल के बाहर मिल रहा है सेल वॉल में, तो ये प्लांट किंगडम का क्या हो जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट पोर्शन हो जाएगा। और स्टेट चेन, इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं होती है, और ये सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थोड़ी देर में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको अगर आप लिख लो तो हो गया, बहुत बढ़िया। प्लांट आसपास है पर हम मार रहे हैं। बनाना तो नहीं है ना? नहीं बनाना नहीं। हो गया, अब तो हो गया। यहाँ पे प्लांट के अंदर होता है, स्टार्च की फॉर्म होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में। हाँ। तो मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ, और क्या, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ दिया। अरे भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, चलो देखो, ग्लूकोज के हवा में प्लांट ने फूड बनाया था, जब स्टोरेज करना था उसने क्या बनाया, स्टार्च बनाया। जब उसको ट्रांसपोर्ट करना था उसने क्या बनाया, सुक्रोज। तो सब हैं तो ग्लूकोज के यूनिट्स। अगर 2 यूनिट जोड़ रखा है, एक ग्लूकोज के साथ एक फ्रक्टोज जोड़ दिया, भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, वो सब आइसोमर ही तो हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कन्वर्ट होती रहती हैं बॉडी के अंदर। जैसे हम भी स्टोर कैसे करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन जब हमें चाहिए होता है यूटिलाइजेशन के लिए तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। तो स्टोरेज और यूज और ट्रांसपोर्ट ये सब अलग अलग मीडियम के थ्रू होता है। नहीं, हम डिपेंड करेगा ना कि आप जैसे खाना खा रहे हो, चढ़ाने वाला क्या है? क्या तो ग्लूकोज होगा डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, वाला वही होता है। आप मुझे एक बात सिंपल से बताओ, अगर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, सुना ध्यान से, अगर मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो मैं ग्लाइकोजन लूं या ग्लूकोज लूं, ग्लूकोज लूंगा ना। अरे अगर मैं मीट खा रहा हूँ, फ्लेश खा रहा हूँ, उसमें तो ग्लाइकोजन होगा क्योंकि अल्टीमेटली एनिमल सोर्स से है ना। तो उसको खाने के बाद मुझे एनर्जी तो बाद में मिलती है, लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा। मुझे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो जहां डाइजेशन ना करना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, सीधा सीधा ग्लूकोज ही ले लेता हूं। तो जो भी इंस्टेंट एनर्जी के सोर्स होते हैं उसमें ग्लूकोज ही होता है, ठीक है ना। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये किसका है, सेलुलोज का है। किसका डायग्राम है, सेलुलोज का है। और लिंकेज जो मिलता है आपको, इसे हम बीटा लिंकेज बोलते हैं। बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा वाली फॉर्म है। और कौन से कार्बन में होगा, C1 का होगा C4 के साथ। तो यहाँ डायग्राम में नहीं, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो C1 C4 लिंकेज और बीटा लिंकेज, अलग से पॉइंट लिख लोगे। बीटा लिंकेज होगा, बीटा लिंकेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीटा वाला फॉर्म है। और कौन सा होगा, C1 C4 लिंकेज होगा। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लिंकेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक। चलें अगले पे, चलें भाई। अगला हमारे पास है ग्लाइकोजन। क्या हुआ, नंबर चेंज कर लेना। अगला हमारे पास क्या आता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। इसे हम एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात है भाई, स्टार्च, स्टार्च जो है वो प्लांट के अंदर स्टोरेज का फॉर्म था, और हमारा स्टोरेज फॉर्म कौन सा है, ग्लाइकोजन है। तो हम उसको क्या बोल देंगे, एनिमल स्टार्च बोल दिया। सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अच्छा बताओ, अमाइलोपेक्टिन कैसा था, ब्रांच्ड ना, कैसा था, ब्रांच था। ये भी कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, लेकिन उससे ज्यादा ब्रांच्ड होगा, बट मोर हाईली ब्रांच्ड, ज्यादा ब्रांच्ड होगा। इसके अलावा ये कहां मिलेगा, स्टोरेज यूजुअली हमारा कहां होता है, लीवर में होता है, मसल में देखने को मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा। इसके अलावा हमारे अलावा ईस्ट और फंजाई की बॉडी के अंदर भी देखने को ये मिलता है। क्लियर है बात, क्या हुआ, हाँ एनिमल्स के अंदर भी मिलेगा, बट हम बात कर रहे हैं मेनली ह्यूमन की। तो लीवर, मसल्स, ब्रेन, ईस्ट और फंजाई के बॉडी के अंदर भी मिलेगा। ये जनरली स्टोरेज लीवर के अंदर कैसे होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जब नीड होगी, जब क्या होगी, नीड होगी। तो हम क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में, और फिर इसका हम ग्लूकोज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यूज फॉर एनर्जी, यूज्ड इन रेस्पिरेशन, शांत रहोगे, यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी। इसका इस्तेमाल फिर हम आगे क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में एनर्जी के पर्पज के लिए करते हैं। क्लियर है बात। तो हमारे पास आता है भाई साहब, हाँ शांत रहोगे, इंपॉर्टेंट ऑफ कार्ब्स, यानी कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, बहुत बेकार चीज है। हमारे शरीर में खाने के लिए भैया हम एनर्जी के सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई खाना खाते हैं तो उसमें स्टार्च ही होता है, कार्बोहाइड्रेट ही होता है,
और जितने भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में मिलेगा, प्लांट की सेल वॉल में मिलेगा, सेलुलोज होता है ना। रॉ मटेरियल बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, जैसे टेक्सटाइल के अंदर, पेपर के अंदर, लैकर्स के अंदर, बेवरेज मतलब दारू वारू बनाने में भी करते हैं इसका इस्तेमाल। हाँ बता रहा हूँ। हाँ, अगर हम बात करें दारू वारू बनाने में, बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर भी करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंट इन द लीवर, मसल, ब्रेन, ईस्ट एंड फंजाई, ये तो जस्ट अभी पीछे लिखा था, ठीक। तो ये सब इंपॉर्टेंस है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। क्लियर है बात? तो आपका कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे खत्म हो गया है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ढूंढ के आना कि डायबिटिक शुगर, नॉन डायबिटिक शुगर क्या होती है, और मेसरी एक डायबिटिक शुगर है या नहीं है, और ये क्यों होती है, कोई डायबिटिक शुगर क्यों होती है और कोई नॉन डायबिटिक शुगर क्यों होती है, ठीक है ना। क्लियर? तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगला टॉपिक हमारा होगा प्रोटीन।